मैं सर डॉक्टर देवाशीष कुंडू। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बॉडी में कहीं पे ब्लड सप्लाई हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग को मेन जो ब्लड का सोर्स है हार्ट, वो जानना जरूरी है। कहाँ से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, देन डिसेंडिंग एओर्टा। यहाँ पे मैं डायग्राम दिया हूँ आप लोगों का आर्च ऑफ एओर्टा का। आर्च ऑफ एओर्टा के मेनली 3 ब्रांचेस होते हैं। एक है, हम लोग कैसे याद रखेंगे, बीएससी, ब्रेकियोसेफालिक, सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड। ब्रेकियोसेफालिक के 2 ब्रांचेस होते हैं, एक है राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड, और ये दोनों डायरेक्ट ब्रांच है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। ब्लड सप्लाई और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो ये 2 आर्टेरियल सप्लाई एक साथ जुड़ने के बाद सर्कल ऑफ विलिस बनता है। क्या? एक है वर्टिब्रल आर्टरी, एक है कैरोटिड सप्लाई। तो दोनों को मिला के बोलते हैं कैरोटिडो वर्टिब्रल सप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो आर्च ऑफ एओर्टा में राइट और लेफ्ट जो सबक्लेवियन ब्रांचेस है वहां से 2 सप्लाई ऊपर की तरफ गया है। ऊपर मीन्स आपका जाएगा सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ पे है सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा अगर है, ये अगर आर्च ऑफ एओर्टा है तो यहाँ से एक गया ब्रेकियोसेफालिक, एक कॉमन कैरोटिड, एक सबक्लेवियन। दोनों सबक्लेवियन राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन से 2 ब्लड सप्लाई दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा की तरफ। यहाँ पे मैं सर्वाइकल वर्टिब्रा ड्रॉ कर चुका हूँ। सर्वाइकल वर्टिब्रा का स्पेसिफिक फीचर क्या है? जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ पे एक फोरामिना रहता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामिना। ये 2 ब्लड सप्लाई ये ट्रांसवर्स फोरामिना के अंदर से गया है। यहाँ पे 2 मैं ब्लड सप्लाई ड्रॉ किया हूँ। सर्वाइकल वर्टिब्रा के दोनों तरफ से गया है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ सबक्लेवियन आर्टरी जो है इसी का नाम हो गया वर्टिब्रल आर्टरी। ओके, सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद ये होता क्या है, जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के अंदर सेंट्रल कैनल में क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे मैं स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ किया हूँ। ये है मेरा मिड ब्रेन, पोन्स, मिडल ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। ये एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, ये लैटरल व्यू है। अगर वर्टिब्रल आर्टरी को मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे वर्टिब्रा रहता है, मैं यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा को हटा दिया हूँ। तो ये मेरा है स्पाइनल कॉर्ड। दोनों वर्टिब्रा आर्टरी राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ से ऊपर की तरफ गया है मिडल ऑब्लोंगेटा के लेवल में। ये दोनों वर्टिब्रा हम लोग बोल सकते हैं राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ओके, यहाँ से आने के बाद होता क्या है, ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी से एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड में एक ब्रांच देता है, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और पीछे की तरफ 2 सप्लाई होता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। जो पीछे सप्लाई है वो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। तो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ से जो राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी दोनों तरफ गए। उसके बाद दोनों एक साथ जुड़ने के बाद सामने की तरफ जो आए उसको बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और पीछे जो गया उसको बोलते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। इसके बाद ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी एक साथ जुड़ने के बाद पोन्स के सामने आके जुड़ गया। तो इसका नाम क्या हम लोग ये है, बेसिलर आर्टरी। अगर हम लोग लैटरल व्यू में देखेंगे तो ये है हमारा वर्टिब्रल आर्टरी। ये जगह में पोन्स के सामने जो जगह है यहाँ पे आता है हम लोग का बेसिलर आर्टरी। यहाँ पे अगर हम लोग लैटरल व्यू में देखेंगे तो पोन्स और मेडुला के पीछे क्या रहता है, सेरिबेलम। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पोन्स और मेडुला के पीछे रहता है सेरिबेलम, दिस इज सेरिबेलम। तो यहाँ से हम लोग सेरिबेलम का ब्लड सप्लाई हम लोग देखेंगे। जो राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज है वहां से सेरिबेलम के पीछे एक ब्लड सप्लाई चला गया है पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इंफीरियर मींस सेरिबेलम के नीचे गया है, इसलिए पोस्टीरियर
इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इसके ऊपर और एक ब्रांच गया है, दिस इज कॉल्ड आइका, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ओके, अगर हम लोग लैटरल व्यू में देखेंगे तो दिस इज पाइका और दिस इज आइका। ओके, उसके बाद ये मेडुला में कुछ ब्रांच देता है, दिस इज कॉल्ड मेडुलरी ब्रांच। तो लैटरल व्यू में देखेंगे तो इंफीरियर सरफेस ऑफ मेडुला में एक ब्रांच देता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेडुलरी ब्रांच। तो अब तक हम लोग क्या क्या देखे, दो वर्टिब्रल आर्टरी स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ से जाने के बाद एक साथ जुड़ गए, सामने आ गए तो उसको बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और पीछे की तरफ दो गए तो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। दोनों वर्टिब्रल आर्टरी एक साथ जुड़ने के बाद हुआ बेसिलर आर्टरी। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहां पे छोटा ब्रांच दिया है तो उसको बोलते हैं मेडुलरी आर्टरी, और सेरिबेलम में दो ब्रांच दिए हैं, पाइका और आइका। फिर ये ब्रांच ऊपर की तरफ जब गए तो पॉन्स में कुछ ब्लड सप्लाई दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग पोंटाइन ब्रांच। ओके, यहाँ पे और एक ब्रांच है, मैं वो डायग्राम दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे और एक ब्रांच है, लैब्रेंथाइन ब्रांच। अगर हम लोग लैटरल व्यू में देखेंगे तो ये हमारा है पोंटाइन ब्रांच, और यहीं से एक लॉन्गेस्ट ब्रांच क्या है जिसको बोलते हैं लैब्रेंथाइन ब्रांच। लैब्रेंथाइन ब्रांच को हम लोग समझने के लिए मैं इंटीरियर ऑफ द स्कल बोन को ड्रॉ करूंगा। ये मेरा एंटीरियर है, ये सेलर टर्सिका या पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, दिस इज मिडिल क्रेनियल फॉसा एंड दिस इज पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा वेयर द फोरामेन मैग्नम इज सिचुएटेड। तो अगर हम लोग लैब्रेंथाइन ब्रांच देखेंगे, हम लोग इंटरनल लेयर में पढ़ेंगे बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो इंटरनल ईयर में ये ब्रांच जाना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये मिडब्रेन में ब्लू कलर से तो कॉन्ट्रास्ट कलर होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। मिडब्रेन, पॉन्स, मेडुला, पॉन्स, मेडुला। तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है ये वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी जाने के बाद जो लैब्रेंथाइन आर्टरी बना है, यहाँ पे क्या रहता है आपका ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, देन इंटरनल ईयर, कॉक्लिया एंड सेमिसर्कुलर ग्लैंड, इसको बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो ये ब्लड सप्लाई जो पोंटाइन ब्रांच दिया छोटा, कुछ मेडुलरी ब्रांच हुआ, यहाँ पे पाइका हुआ, आइका हुआ, है ना, आप लोग पहले ही जान चुके हो। यहाँ से एक ब्रांच जो इंटरनल ईयर में सप्लाई हुआ, दिस इज कॉल्ड लैब्रेंथाइन ब्रांच। अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, कॉक्लिया एंड सेमिसर्कुलर कैनाल। तो यहाँ पे जो ब्रांच दिया गया है दिस इज कॉल्ड लैब्रेंथाइन ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद जो बेसिलर आर्टरी है यहाँ से दो ब्रांच देते हैं। एक है सेरिबेलम के पीछे सप्लाई होगा ब्रांच, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी सेरिबेलम के ऊपर देता है तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और एक पीछे के तरफ सप्लाई होगा, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अगर ये मैं लैटरल व्यू में देखूं तो डायग्राम और क्लियर आ जाएगा। ये सेरिबेलम है तो सेरिबेलम के ऊपर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और सेरिब्रम ऊपर है तो सेरिब्रम के पीछे दो सप्लाई होगा, एक ऐसे और एक ऐसे, दिस इज कॉल्ड
पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इतना तक आप तक होता है वर्टिब्रल आर्टरी का सप्लाई। रिपीट करता हूँ, लेफ्ट एंड राइट वर्टिब्रल आर्टरी दोनों एक साथ जुड़ के बेसिलर आर्टरी, फिर पोंटाइन ब्रांच, मिडलरी ब्रांच, लैब्रिंथाइन ब्रांच, पाइका, आइका, देन सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इतना तक हम लोग वर्टिब्रल आर्टरी का सप्लाई देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कैरोटिड सप्लाई। कैरोटिड सप्लाई होने के पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है और पोस्टीरियर में जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो हम लोग वर्टिब्रल की क्रॉस सेक्शन करेंगे। तो ये है स्पाइनल सेगमेंट, ये है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये दोनों है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये दोनों स्पाइनल कॉर्ड के रेडियस में सप्लाई करते हैं और मेनली एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सप्लाइड बाय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर 1/3 इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो दिस इज कॉल्ड रेडिकुलर ब्रांच। ये छोड़ के और क्या रहता है? असेंडिंग सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल, इंटरकॉस्टल, लंबर, सबक्रल, ये सभी ब्रांच वर्टिब्रल आर्टरी को सप्लाई करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैरोटिड सप्लाई। कैरोटिड सप्लाई अगर देखेंगे तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी से दो ब्रांच होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड मेनली फेस में और नेक में सप्लाई होता है और इंटरनल कैरोटिड जो स्कल बोन के अंदर जाता है। तो अगर हम लोग फेस ड्रॉ करें, लैटरल व्यू में हम लोग देखेंगे तो कैरोटिड आर्टरी ये जगह में रहता है। कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड कैनाल के अंदर से थोड़ा में लैटरल होके अंदर की तरफ गया, दोनों तरफ से आने के बाद ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक सामने की तरफ सप्लाई देता है, कहाँ पे? सेरिब्रम, फ्रंटल बोन, फ्रंटल एरिया। दिस इज कॉल्ड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एक ऑप्थल्मिक ब्रांच देता है, ऑप्थल्मिक ब्रांच और एंटीरियर कोरोइडल ब्रांच जो कोरोइड प्लेक्सस को सप्लाई करता है। ओके, और दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कैरोटिड आर्टरी मेनली कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये दो डिवाइड हो गए, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड मेनली फेस और नेक में सप्लाई होता है। इंटरनल कैरोटिड जो क्रेनियल कैविटी के अंदर जाएगा, कैरोटिड कैनल होके फोरामेन लैसरम से अंदर जाने के बाद एक सामने की तरफ ब्रांच देगा जिसको बोलते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। दोनों तरफ में 3 डायमेंशन दिखा हूं, एक ऑप्थल्मिक ब्रांच और एक है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। अगर हम लोग लैटरल व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? फोरामेन मैग्नम। यहाँ पे क्या था? मिड ब्रेन। ये है मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से वर्टिब्रल में जाने के बाद पाइका, आइका, मिडलरी ब्रांच, पोंटाइन ब्रांच सब देने के बाद सुपीरियर सेरिब्रल, ये सब आप ब्रांच आप लोग पढ़ चुके हो। ये है पोस्टीरियर सेरिब्रल, इतना तक आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ से और एक ब्रांच, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड से एक ब्रांच पोस्टीरियर सेरिब्रल के साथ अटैच होता है। This is called posterior communicating artery. This is called posterior communicating artery. This is anterior communicating artery. तो आप लोग देखो यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आने के बाद जो एंटीरियर सेरिब्रल और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हुआ
वही पीछे जाके पोस्टीरियर सेरिब्रल के साथ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को, तो ये चीज पूरा हो गया आपका सर्कल ऑफ विलिस। अगर हम लोग यही स्पेसिमेन में देखना चाहें, स्पेसिमेन में देखना थोड़ा मुश्किल है, जो हम लोग दिखाए हैं बॉडी से निकाल के, मैं आप लोग को स्पेसिमेन में दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं 3D मॉडल में किया हूँ, जो हर बार डिसेक्शन में आप लोगों को सर्कल ऑफ विलिस मिलता नहीं है, वही मैं 3D मॉडल में आप लोग को समझने के लिए किया हूँ। तो आप लोग देखो, मैं कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ पे फोकस करने के लिए। कोई मुझे पेन प्रोवाइड करेगा तो मुझे और भी इजी हो जाएगा। एक पेन प्रोवाइड करे कोई, थैंक यू। यहाँ पे मैं जूम करने बोलूँगा। यह है सर्कल ऑफ विलिस, ये हमारे स्टूडेंट निशांत और भरत दोनों मिला के बने हैं सर्कल ऑफ विलिस। अब पूरा पॉइंटिंग में फोकस करने बोलूँगा और यहाँ पे मैं दिखाऊँगा एक एक करके। यहाँ पे आप लोग देखो, ये है वर्टिब्रल आर्टरी, जो डायग्राम आप लोग देख चुके हो। ये है देखो, दोनों वर्टिब्रल आर्टरी होने के बाद नीचे फर्स्ट आर्टरी गया पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, देन एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, देन मेडुलरी ब्रांच, देन पोंटाइन ब्रांच, देन लैब्रेंथाइन ब्रांच। उसके बाद आप लोग देखो पोस्टीरियर सेरिब्रेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। हर एक ब्रांच हमारे स्टूडेंट मेरे गाइडेंस में किए हैं, बहुत अच्छा निकाले हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ जुड़ा है। ये है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये जो आप लोग स्पेसिमेन देख रहे हो, टोटल है आपका सर्कल ऑफ विलिस। यही स्पेसिमेन हर वक्त हम लोग को डिसेक्शन बॉडी में नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों को ये ईजी के लिए क्या किया, मैं एक 3D मॉडल बना दिया हूँ। तो मैं चाहूँगा निशांत आके, सॉरी भरत है मेरे स्टूडेंट का नाम, ये है आपका सर्कल ऑफ विलिस टोटल 3D मॉडल, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो ये क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी। मैं कैमरामैन को बोलूँगा जूम करने के लिए। जो आप लोग डायग्राम देखे थे वही डायग्राम किताब में भी आपका यही डायग्राम मिलेगा। ये दोनों है वर्टिब्रल आर्टरी। दोनों वर्टिब्रल आर्टरी एक साथ होने के बाद हो गया आपका बेसिलर आर्टरी। दोनों वर्टिब्रल आर्टरी से जुड़ने के बाद ये आपका है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और वर्टिब्रल आर्टरी से पीछे गया। देखो आप थ्री डायमेंशन में ही समझ में आएगा, ये पीछे है, जो आप लोगों को डायग्राम में समझ में नहीं आता। मैं दिखाऊंगा, ये पीछे की तरफ है। दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो वर्टिब्रल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी दोनों हो गया बेसिलर आर्टरी। यहाँ पे आप लोग देखो पोंटाइन ब्रांच है, पाइका है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, आइका एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, मेडुलरी ब्रांच, लैब्रेंथाइन ब्रांच। ये सभी ब्रांच होने के बाद ऊपर आके क्या ब्रांच बन रहा है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पे हम लोग, ये होता है आपका वर्टिब्रल ब्रांचेस। अगर हम लोग इंटरनल कैरोटिड ब्रांचेस देखें तो इंटरनल कैरोटिड आने के बाद यहाँ पे आ गया आपका ऑप्थेल्मिक ब्रांच, एंटीरियर कोरोइडल ब्रांच, और यहाँ पे गया एंटीरियर सेरिब्रल ब्रांच। ये बन गया आपका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, और यहाँ पे आ गया आपका पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। तो इंटरनल कैरोटिड के साथ जो वर्टिब्रल ब्रांच है, ये सभी मिला के होता है आपका सर्कल ऑफ विलिस। ये आपका टोटल सर्कल ऑफ विलिस। अगर हम लोग डिसेक्टेड बॉडी में कभी भी नहीं निकाल सकते, तो आप लोगों को इजी समझाने के लिए मैं ये 3D मॉडल बनाया हूँ। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, मेनली निशांत, संजय यादव, भरत को थैंक्स बोलूँगा मॉडल बनाने के लिए। तो ये होता है आपका सर्कल ऑफ विलिस टोटल, और ब्लड सप्लाई और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसी के बेसिस में पूरा होता है। आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्लीज़ मैं बोलूँगा मेरे वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच।